गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो अब दे दी गई है, जिसके अंदर अब आप अपनी पिछले 2 असेसमेंट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न जो आप नहीं फाइल कर पाए थे वो अब फाइल कर पाएंगे, जिसके लिए यूटिलिटी जो है सेक्शन 139 8A के अंदर ITR U को अब इनेबल कर दिया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये ITR U सेक्शन 139(8)A के अंदर जो नोटिफाइड है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे, वहां पर इनकम टैक्स रिटर्न जब आप सिलेक्ट करेंगे तो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए फाइलिंग टाइप में 139(8)A यानी कि अपडेटेड रिटर्न जो है उसका ऑप्शन अब इनेबल कर दिया गया है, जिसके अंदर आप 2021 और 21-22 असेसमेंट ईयर के लिए अपनी मिस्ड आईटीआर जो आप नहीं फाइल कर पाए थे उसे फाइल कर सकते हैं। क्या है ये प्रोविजन? अगर इस प्रोविजन को समझेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे कंडीशंस हैं और जो डेट्स आपको फॉलो करनी है इस अपडेटेड रिटर्न के लिए। ये सारी चीजें आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में भी प्रोवाइड करी जाती है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें अभी चल रहा है 10% का डिस्काउंट। तो आप इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं और अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर पोर्टल पे आप देख पा रहे हैं 139(8)A अपडेटेड रिटर्न जो है उसका ऑप्शन दे दिया गया है, लेकिन सेक्शन 139(8)A किस टाइम पीरियड की बात करता है और क्या कंडीशंस है वो एक बार समझना जरूरी है। ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है अपनी मैगजीन के अंदर भी। ये कहता है एनी पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, वो कंपनी भी हो सकती है, whether or not he has furnished a return under subsection 1 और subsection 4 और subsection 5। यानी कि आपने रिटर्न फाइल करी, आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी, आपने रिवाइज रिटर्न फाइल करी, हर केस के लिए for an assessment year may furnish an updated return of his income or the income of any other person in respect of which he is assessable under this act। यानी कि आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी भी अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। किस पीरियड के लिए? हर एक वो असेसमेंट ईयर के लिए, और उसको फॉर्म भरने के बाद वेरीफाई कर सकते हैं एट एनी टाइम within 24 months from the end of relevant assessment year। यानी कि जो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम पीरियड है वो है 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए जो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 31 मार्च 2023। क्योंकि जो असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि 31 मार्च 2021 के बाद 24 मंथ्स एंड होंगे 31 मार्च 2023 को। तो आप इस पीरियड तक 20-21 की ITR यू फाइल कर सकते हैं अगर आप नहीं फाइल कर पाए थे। अगर आप असेसमेंट ईयर 21-22 की बात करें तो इसके लिए जो आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है उसकी डेट है 31 मार्च 2024। तो 2023 और 2024 तक आप अपनी पेंडिंग रिटर्न्स जो है वो फाइल कर सकते हैं। किस सिचुएशंस में आप फाइल नहीं कर पाएंगे? यानी कि द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall not apply if the updated return is a return of loss। अब आप ये चाहते हैं कि आपने 20-21 या 21-22 में रिटर्न नहीं फाइल करी, अब आपके दिमाग में ये खुराफात चल गया कि हम अभी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लेते हैं
और जो 2 साल का लॉस था उस लॉस का बेनिफिट ले लेते हैं कैरी फॉरवर्ड के लिए या सेट ऑफ के लिए। तो यहां पर आपको अपडेटेड रिटर्न भरने की अनुमति नहीं है, यह सेक्शन आपके लिए नहीं है अगर आपका रिटर्न लॉस का है। दूसरा कंडीशन, अगर आप जो अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का जो इफेक्ट है हैज द इफेक्ट ऑफ decreasing the total tax liability determined on the basis of return furnished under subsection 1, 4 और 5। यानी कि आपने रिटर्न पहले फाइल करी है जिसमें अपनी लाइबिलिटी आपने दिखलाई है 50,000। अब आप चाहते हैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करके अपनी इनकम को चेंज कर दें और वो इनकम का चेंज होने की वजह से जो आपका इफेक्ट आया अपडेटेड रिटर्न में वो 50,000 से घट के 40,000 रुपए का हो गया, तब भी आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। Results in refund or increases the refund due on the basis of return furnished under subsection 1, 4 और 5। ये भी हो सकता है कि आपने पिछले 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी, लेकिन आपके पिछले 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल होने की वजह से आपका जो टीडीएस कटा हुआ था जिसका रिफंड आना था लगभग 25,000 रुपए का, वो नहीं आ पाया। तो अब आप अगर ये चाहते हैं कि हम आईटीआर यू फाइल करके अपना रिफंड क्लेम कर लें, तब भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न का ये फॉर्म आईटीआर यू नहीं लागू होगा। आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दी है जिसमें आपने रिफंड क्लेम किया था 20,000 रुपए का, लेकिन एक्चुअली आपका रिफंड बनता था 40,000 रुपए का। तो आप अपडेटेड रिटर्न भर के रिफंड का अमाउंट इंक्रीज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ना रिफंड के लिए आप भर सकते, ना आप रिफंड इंक्रीज करने के लिए भर सकते, ना आप लॉस का बेनिफिट लेने के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये 3 कंडीशंस अगर आप छोड़ दें तो आपके पास जो इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, यानी कि आप मान लेते हैं आपने एक्चुअली में कोई टर्नओवर किया है लेकिन आपको पता नहीं था कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल होनी है और आप तैयार हैं अपनी एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए और अपने फाइल्स को मजबूत करने के लिए, तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल करके अपने आप को सारी चीजों से लाइन अप कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है और इस चीज को जो ये अपडेटेड रिटर्न है इसको टाइम रहते फाइल करना होगा। इसके लिए कोई भी एक्सटेंशन जो है वो नहीं दिया जाएगा कि आप उसे एक्सटेंशन जो है वो डिमांड करके इसका टाइम जो है वो बढ़ा लेंगे। ऑलरेडी एक चांस दिया गया है जिसके अंदर आप अपनी रिटर्न्स जो हैं वो फाइल कर सकते हैं और अपने आप को बरी कर सकते हैं आगे के प्रोसीडिंग्स के लिए। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अपडेटेड रिटर्न जो पोर्टल पे आया है वो किस पीरियड तक किन लोगों को फाइल कर देना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।